नमस्कार। शंकर लॉज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other। आप सबका स्वागत है। आज की जो हमारा प्रोग्राम है वो पार्ट 3 है और ये इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ जिद्दू कृष्णमूर्ति बाय वेरा पेरुमा सुसुनाग। तो ये थर्ड पार्ट है और जो स्पीकर हैं हमारे नेशनल लेक्चरर ब्रदर हर्षवर्धन शेठ जी गुजरात से। ब्रदर शेठ जो हैं वो 1975 में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करा और रोहित लॉज के वो प्रेसिडेंट रहे बहुत साल, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट रहे गुजरात फेडरेशन के। नेशनल लेक्चरर तो हैं ही हैं। पर्सनल लेवल पे ये रिटायर हुए एज प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल के, और इन्होंने एमए बीए और बीएड करा है इंग्लिश और जोग्राफी में। ये हमारे बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं मेंबर। और आज ये हमारे को थर्ड पार्ट में अपना ये बताएंगे कि जो ऑथर थे उन्होंने कैसे उनके इंसिडेंट्स रहे थे जिद्दू कृष्णमूर्ति के साथ में। इसके साथ में इनवाइट करता हूँ ब्रदर शेख जी को। नमस्ते। बहुत बहुत आपका मैं आभारी हूँ राजीव जी, राजीव माथुर जी भी, और हमारे दिल्ली फेडरेशन के सभी पदाधिकारी और जितने भी श्रोता आज है हमारे इस स्क्रीन पर, उन सबका मैं स्वागत भी करता हूँ और आपसे आभार भी व्यक्त करता हूँ। कृष्ण जी के बारे में जो हम सुसुनाग ने बताया है उसके बारे में दोनों पार्ट में हमने बड़े रोचक तरीके से उसको सुना है। आज तीसरे पार्ट में हम आगे चलेंगे। कोलंबो में कृष्णमूर्ति रिसेप्शन कमेटी का जब गठन हुआ तो 1957 में उन्हें श्रीलंका आने के लिए तय किया गया और सुसुनाक बताता है कि आई वॉज वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ दिस बॉडी, और उनका जो काम था कोलंबो में कृष्ण जी को कहाँ रखना, उनको किस तरह से उनका स्वागत होना चाहिए, और इस तरह से डॉक्टर आदिक्रम के साथ रहकर एक कमेटी बनाई गई जो कृष्णमूर्ति के स्वागत के लिए जो जो भी जवाबदारी जिम्मेदारियां थी उसको निभा सके। तो थोड़े वीक्स के लिए, थोड़े सप्ताहों के लिए सुसुना कहने की मैं कृष्ण जी का कस्टोडियन बना, और ऐसी बड़ी उन्हें उस वक्त उत्साहित थे कि और भी कमेटी मेंबर्स जिसको जो काम दिया गया था वे इतनी जिम्मेवारी से वो काम किया करते थे। एक बताया कि मुझे एक अच्छा घर उनके लिए कोलंबो में ढूंढना है, और ऐसा घर हो कि आसपास बाग बगीचा हो, नेचुरल एनवायरनमेंट हो, और काफी वो चहलकदमी कर सके, ऐसी शांत जगह हो। तो उन्होंने ये ऐसी जगह ढूंढ निकाली और 1956 31 ऑफ दिसंबर उन्होंने दोनों जो पत्र वहां के हैं जो मशहूर है, द सिलोन ऑब्जर्वर एंड दिस सिलोन डेली न्यूज, इसमें कृष्ण जी के आने की बात और कृष्ण जी क्या है, किस बारे में बात करते हैं, ये सब बातें उन्होंने उस न्यूज़पेपर में उनके आने से पहले वहां पर पब्लिश हो और लोगों को पता चले, इसलिए ये कार्य उन्होंने किया। अब वहां पर जो न्यूज़पेपर में बताया था वो क्या बात बताई, ये जरा देखने वाली बात है। कृष्णमूर्ति इज a unique personality. He is not a philosopher in that he has not formulated a school of thought or beliefs. He is not a poet, though he has written some exquisite poetry. He is not a great writer of books, nor is he the founder of a new religion,
Though religions have sprung from men like him, the truth is that Krishnamurti is so universal that he is beyond classification. कैसा उन्होंने विवरण दिया है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ वो जुड़े नहीं है, कोई उनका फॉलोअर्स नहीं है. And more than 20 years he has traveled widely in Europe, India, Australia and America, lecturing and meeting thousands from all walks of life. इतनी बात बताकर एक गहरी बात बताई है जो मुझे बहुत छू गई है. Few have not drawn water from his well. कोई ऐसा ही शायद होगा जो अछूता रह गया हो उनकी बातों से. What is overwhelming in Krishnamurti and what is his strange mission? सवाल कर दो, सवाल भी है ना. तो यहाँ पर और आगे वो लिखते हैं, न्यूज़पेपर में जो बात बताई जाती है उसमें वो कहते हैं कि डॉक्टर एनी बेसेंट की महानता है, जिन्होंने कृष्ण जी को 12 साल की उम्र में एक स्पिरिचुअल जीनियस की तरह उनको देखा, परखा और वर्ल्ड के मसीहा के स्वरूप में उन्होंने पेश किया. His admirers founded an international order of the star in the east to salute the arrival of the world teacher. ये बात बहुत लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन था उस जमाने में, ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट. Yet the striking individuality of Krishnamurti was seen in his renunciation of the role prepared for him and the fact that he successfully withstood the influences of powerful personalities like Mr. Leadbeater and Mrs. Besant of the Theosophical Society. अब आगे बात ऐसी चलती है, जब कृष्णमूर्ति खुद कृष्णमूर्ति बने तब उन्होंने जो डिक्लेयर किया था, truth cannot be organized, and Krishnamurti pointed out the pointlessness of spiritual organizations because people become more interested in organizations than in what these are supposed to propagate. ये सुसुनाग ने उस जमाने में जब ऑब्जर्व किया होगा, और कृष्णमूर्ति के बारे में उन्होंने जो स्वागत कमेटी थी उसका वो सदस्य थे, बड़े यंग सदस्य थे, तो उन्होंने अपने उस जमाने के जो भी वहां पर टर्ब्यूलेंसेस जिसे हम कहते हैं कि एकदम उच्च स्तरीय जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया. कृष्णमूर्ति के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो किसी भी किताब पर डिपेंडेंट नहीं थे. On one occasion, Krishnamurti referred to his unhappy days when he was a school boy. खुद बताते हैं जब वो छोटे थे, especially to the difficulties experienced because of his inability to recall what had been learned. जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तो इतने स्कॉलर नहीं थे, उन्हें याद भी नहीं रहता था. He said that the things the teachers told him at school just went in the one ear and came out of at the other. He was never good at passing examinations. When he went into the examination hall, he used to get frightened and forget everything he had studied. So up to a very late age in his life, he just did the things they asked him to do. He did everything like one in a dream. He is careful not to contaminate his mind with the ideas of other philosophers. ये अखबारों में उस वक्त सुसुनाग ने इस तरह का रिपोर्टिंग किया है, जो यहाँ पर रेफरेंस के तौर से मैं आपको बता रहा हूँ. फिर आगे वो लिखते हैं, if Krishnamurti's teachings happen to have been uttered by other sages,
mystics and teachers. It is accidental because he speaks from direct and first-hand knowledge. तो यहाँ पर उन्होंने शीर्षक भी दिया है अपनी बुक में, द सेज हु स्पीक्स डायरेक्टली, वो सीधे बात करते हैं। उसके अलावा जो रियलिटी है, विच इज नेवर न्यू, कैन नेवर बी फेस्ड थ्रू द एक्सपीरियंसेस और आइडियाज ऑफ अदर्स। अब ऑर्गेनाइज रिलीजन के बारे में उन्होंने क्या बताया? ही डिक्लेयर्ड इट इज द फ्रोजन थॉट ऑफ मैन, the material out of which he constructs temples and churches. It has become a solace for those in a state of fear and an opiate for those in a state of sorrow. तो हमारे मंदिर और चर्च कई लोगों के लिए इस तरह से जो काम करते हैं, यानी आउट ऑफ फियर, बट गॉड और ट्रूथ ही इंसिस्ट is far beyond the demands of thought and emotion. बड़ी क्रांतिकारी बातें बताई थी उस वक्त, इसके बारे में भी उन्होंने अखबारों में लिखा था। आप साल याद रखना 1956। फिर आगे वो बताते हैं कि it is significant that most of his talks begin with a few introductory remarks on the art of listening. सुनने की जो कला है उसके बारे में उन्होंने बताया है। At once he seems to go directly to the very source of all problems. One does not understand unless one listens. शायद यही किताबी ज्ञान आजकल दे रहे हैं, उसमें यही बातें होनी चाहिए कि आप सुनो। सुनने की कला काफी मजबूत होनी चाहिए। To listen without acceptance or rejection. To listen without belief or disbelief is arduously difficult because one responds to a situation according to one's past conditioning and background of beliefs, philosophies, social conventions, prejudices, and the like. फिर सवाल करते हैं, does one ever listen without interpretation? So long as one reacts to the pattern of past conditioning, is there ever a moment of pure experience? यहाँ पर सुषुनाग की जो भी कृष्ण जी के आगमन से पहले उनकी जो क्रांतिकारी बातें हैं, उन्हें इस तरह से उजागर किया था। फिर उन्होंने एक बात को समझा है। कौन सी बात को समझा है? वो बड़ी अगत्य की है। वर्ड ऑफ नो आई, अहम, आई, मैं। The unconscious is the reservoir of one's urges, hopes, fears, anxieties, racial prejudices, and so on. अब सोचने वाली बात यह है कि thinking voluntarily or involuntarily is directed and propelled by this vast background. जिस तरह से हमारे मन में जो विचार उठते हैं, जिसका हम हमारे तरीके से उसका ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं, हमारे अनुभव में लाते हैं, उसको नाम देते हैं, तो हमारा जो अनुभव है वो फ्रेश नहीं है, क्योंकि किसी ने बताया है। Therefore, reality, the unknown, is never knowable through the mind, which is composed of thought, the unknown. तीसरे पार्ट में, यानी कि आज हम जो भी बातें कर रहे हैं, जिसमें कृष्ण जी के मैं, यानी जो सोचता है, अहम जो क्रिया से जुड़ता है, और जो विचार से हमें जीवन में आगे बढ़ने की एक कोशिश कराता है, वो थॉट के बारे में उन्होंने बताया। और कहते हैं कि थॉट कैन ओनली थिंक अबाउट व्हाट इज,
it can never know. So reality क्या है? It is in the interval between two thoughts. ये बड़ा मैक्सिम बन गया कि रियलिटी ये है कि it is in the interval between two thoughts. In this fact, it can be seen the inability to experience anything new by the mind. वैसे शॉकिंग लगता है ना, जो फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन होने की चीज यहां पर बताई वो इंस्टेंट होती है. द कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ मेमोरी, द बंडल ऑफ एंटायर थॉट प्रोसेस. क्या हम इससे मुक्त हो सकते हैं क्या? हमें सवाल तो करना ही है. The question does not arise because the thought process actually creates the illusion of a thinker or an I, since the thought process creates the I. The dissolution of that process will eventually bring about the disappearance of the illusory I. यहाँ पर मैं आपसे इस बारे में ये बता रहा हूं तो हमारा आई जो है, जो हमारे ही विचारों से जुड़ा हुआ है. तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप उस दुनिया से जुड़े हुए हैं जिसमें आपके आई ने एक प्रिजन वॉल बनाया हुआ है. इसी वजह से आप उसमें कोई नई चीज को अंदर नहीं ला पाते. One can only speculate about this state. Krishnamurti has variously described it. वो शब्द कभी रियलिटी है, कभी लव है, कभी गॉड है, कभी ट्रूथ है. Truth cannot be sought after since the known cannot comprehend the unknown. But the rejection of the known makes one receptive to the unknown that comes unsought. प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो अपने आप आ जाता है. Creative thinking will eventually suggest the path of creative action. The creative and intelligent mind will spontaneously identify itself with the right course. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि only an uncreative and unintelligent mind will have choice. तो फ्री विल की बात उन्होंने बताई. थोड़ा फिलोसॉफी के साथ बिना संदर्भ के ये बातें मैंने बताई है. अब सिंप्लिसिटी क्या है जो कृष्ण जी में उन्होंने पाया है? तो जो भ्रम रहता है हमारा, इल्यूजन हम कहते हैं, इतना ज्यादा रहता है, फिर हमारा स्वयं में एक अनुशासन के साथ साथ एक ऐसी बात आ जाती है कि जिसमें हम संतोष मान लेते हैं. फिर साथ साथ हम ग्रीडी हो जाते हैं. फिर ऐसे ग्रीडी हो जाते हैं कि हमें हमारे सेल्फ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है. लेकिन कृष्ण जी यहाँ पर कहते हैं कि वॉच, Krishnamurti once watched a passing train with the genuine delight of a new experience. ये क्यों ऐसा? ये यहाँ पर एग्जाम्पल है कि कितना आनंद हो गया एक ट्रेन पसार हो रही थी तो देखकर. क्या ऐसी चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी है हम में? It suggests an extraordinary sensitivity and openness to everything. या सनसेट की ब्यूटी हो, या किसी भिखारी जो रास्ते चलता है उसकी जो वेदना है, वो हर क्षण वो अपने अस्तित्व को पहचानते हैं. हर क्षण, हर क्षण उनके दिमाग में एक कविता, एक काव्यमय एक एक्सपीरियंस जैसे घूमता है. और वहां पर कोई बोर्डम नहीं है, कोई आधुनिक समय में जो डिप्रेशन है वो बात भी नहीं है. तो ऐसा आदमी विल हैव एन इन्फिनिट कैपेसिटी टू फील एंड लव एंड इंटेलिजेंस शार्पर देन ए रेजर्स एज. ऐसे आदमी को इसका पता चलेगा. तो कृष्ण जी हमारे लिए पहली है,
ही इज एन एनिग्मा, ऐसा हम कह सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम कुछ बातें कर सकते हैं इसके बारे में। So long as his teachings are measured by the yardstick of man's conditioning. क्यों एनिग्मा है, क्यों पहेली है? क्योंकि हम हमारी प्रतिबद्धता से उसको नापने की कोशिश करते हैं। कौन सी यार्डस्टिक है हमारे पास? हमारी कंडीशन माइंड है। इसी तरह इंटरप्रिटेशन है, इसी तरह हमारे लाइक्स है, डिसलाइक्स है। तो कृष्ण जी का मैसेज यहाँ पर जिसे प्राप्त करना है वो इन सभी बातों का अपने आप में इस तरह से समझने की कोशिश करेगा कि कुछ बातें अपने अंदर जो भीतर हो रही है उसको कैसे जाने। उसके बारे में डॉक्टर आदिकरम ने भी एक आर्टिकल में उन्होंने बताया। आई लाइक इट वेरी मच। आदिकरम बताते हैं आई लाइक इट वेरी मच बट इट हैज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। अब एक आर्टिकल जो छप गया उसके बाद समझना बराबर, ये जो आर्टिकल छप गए कोलंबो में आए हैं, 1957 की साल है, जहां पर कार्यक्रम होना है वो है कोलंबो टाउन हॉल। वहां पर कृष्ण जी के बारे में ये सब बातें छपने के बाद हंड्रेड्स ऑफ पीपल रजिस्टर्ड टू अटेंड कृष्ण जी। जगह ही नहीं रही, हमारे टिकट हमारे पास रहे नहीं, किसको हम एंट्री दे ना दे। फिर इसका सॉल्यूशन कैसे आया? आदिकरम जी ने यहाँ पर इतनी विशाल संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आने वाले थे ऐसा पता चल गया, और वहां शायद ही इन लोगों को बिठाने की जगह या बाहर वो खड़े रह जाए, ऐसी नौबत जब आ गई तब उन्होंने वहां के जो रेडियो स्टेशन है उसके डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर एरियागोल को बुलाया। IMRA एरियागोल, वो पार्लियामेंटेरियन भी थे, कृष्ण जी के चाहक थे। उन्होंने तुरंत रेडियो सिलोन का वहां से उनकी बातों को ब्रॉडकास्ट करने के लिए एक प्रयत्न किया, और वो कृष्ण जी की बातें रेडियो सिलोन से और श्रीलंका और इंडिया दोनों में लोग सुन सके, इसलिए कार्यक्रम बनाया गया। अब आप देखिए कि कृष्ण जी के बारे में उस जमाने में लोगों में कितना एक तरह से उत्साह था कि हम उन्हें सुने। कोलंबो जैसी क्राउडेड सिटी, वहां पर रहने की जगह तो कम है, काफी अशक्य मालूम हुआ था कि उनको कहाँ ठहराया जाए। जो आगे आगे मैंने बताया ना कि जो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बंगलो है, गार्डन है और शांत वातावरण है। तो सुसुनाग ने ये वहां पर उनको ठहराने के लिए जो जगह थी वो थी जवाता रोड पर आया हुआ एक सुंदरतम आलीशान बंगलो वाली जगह, जो एक कब्रिस्तान के नजदीक थी। और वहां पर बड़े ही अलग अलग किस्म के फूल थे खिले हुए, जासमीन ज्यादा थे जो कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। कई वृक्ष, और जो हम देखते हैं कि जो रास्ते वहां से अंदर आने के और जाने के थे, हर जगह हरियाली छाई हुई थी। तो जावाता रोड पर आया हुआ ये विसिनिटी जिसे हम कहते हैं, वो ट्री लाइन एरिया, तो उनको लगा कि इट विल बी एन ऑनर इफ ही लिव्स इन दिस हाउस। किसका घर था? तो कोलंबो का एक वहां के प्रतिष्ठित एक व्यापारी है, उसका वो घर था। और उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ अगर कृष्ण जी ठहरते हैं, ऐसा मेरा नसीब कहाँ। और वो बड़े चाव से, वो लैंडलॉर्ड था, उसने बताया कि इट विल बी एन ऑनर इफ ही लिव्स इन माय हाउस इवन फॉर अ डे एंड सैंक्टिफाइज इट। हमारे घर कृष्ण जी आए और कृष्णमूर्ति रहे, ऐसी कोई तक
हमें मिले, इससे बढ़िया बात कौन सी होगी? वो सैंक्टिफाई हो जाएगा। कृष्ण जी lived here for several weeks. In life, whenever I eagerly wanted something for myself, अब देखो सुसुनाक बता रहे थे कि जब मेरी जिंदगी में मैंने अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा व्यक्त की हो तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन कृष्ण जी को ठहराने के लिए जो जगह मुझे ढूंढनी थी उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। इट वॉज वेरी इजी एंड मिस्टीरियसली प्रोवाइडेड, कोई तकलीफ नहीं हुई। अब कोलंबो एयरपोर्ट पर कृष्ण जी जब वहां उतरे तो बड़ा क्राउड एयरपोर्ट पर था, काफी गर्मी थी। हम देखते हैं ट्रॉपिकल, वहां स्कॉर्चिंग सन होता है, और कुछ घंटों तक उनका इंतजार किया गया। When the aeroplane landed, people scampered to the tarmac to see him. He was given a warm welcome. अब कृष्णमूर्ति वहां से नीचे आए और बाहर आते थे, चलते चलते लोगों का हुजूम था, और वहां उन्होंने एक आवाज सुनी। कैसी आवाज सुनी? व्हाट अ डिवाइन फेस। कोई बोल पड़ा क्राउड में से, व्हाट अ डिवाइन फेस। कृष्ण जी ने ये रिमार्क सुन ली तो इमीडिएटली, तुरंत ही उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया। कैसे? एक कैनवास की अम्ब्रेला थी, एक छाते से उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया और तपाक से वो चलने लगे। अब एक प्रेस फोटोग्राफर है वहां पर, उन्होंने कृष्ण जी से विनती की कि आप मुझे आपका एक फोटोग्राफ लेने दीजिए। कृष्ण जी कहते हैं, आई एम सो सॉरी, सेड के apologetically, and added, I have declined to be photographed in New York and London also. The photographer implored के, वो फोटोग्राफर भी कृष्ण जी के इतने प्रभाव में था कि काफी उनने विनती की, प्लीज मे आई टेक जस्ट वन पिक्चर। अब कृष्ण जी की जो वहां पर उस फोटोग्राफर को जो बात बताते हैं वो सुनने वाली है। Why don't you take a picture of a tree or a mountain it's instead? मेरा चित्र लेकर क्या करोगे आप? जाओ नेचर में और उसके चित्र लो। और क्विकली के वॉक। और उस वक्त एयरपोर्ट से सीधे उनको ले जाया गया अपनी जगह पर। वहां पर कोई ऑफिशियली कुछ बातें उनको बतानी थी। कई समय, मतलब कि इतना समय ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो उनको लगा कि जरा ज्यादा समय हो रहा है। और क्या होता है एयरपोर्ट पर कि जब कोई आता है, बाहर निकलते हैं तो वहां पर लाइन लगी होती है, वहां फॉर्म भरने होते हैं। और जैसे भी आप एयरपोर्ट, हम देखते हैं, हम प्रवासी होते हैं तो हमको पता है कि हमको एग्जिट के लिए हमें वहां फॉर्म भर के देना है। कृष्ण जी उस बड़ी क्यू में फॉर्म भरने के लिए उनको फॉर्म दिया गया, तो वो डॉटेड जो फॉर्म था उसमें वो देखते रहे कि मुझे क्या करना है। He did not seem to know what to do. How simple, no? He actually forgot his own name. Then a member of his entourage spoke to K in a whisper. जो उनके साथ जो टूर करते हैं वो उनमें से एक मेंबर ने बताया, यू मस्ट राइट जे कृष्णमूर्ति देयर। हाँ, थैंक यू, सेड के ग्रेटफुली, who signed the document forthwith. ऐसे थे कृष्णमूर्ति। His name was indeed a very prestigious one in the world, but to him it was nothing more than a mere word given him by society. In this respect, he was conspicuously different from the rest of us because we are inseparably chained to our names.
एक सवाल यहाँ पर किया गया है कि क्या कि who likes to discard his name, especially if it is associated with various successes and glories. कई लोगों को अपने नाम में इतना ज्यादा उसका जितना प्रभाव ज्यादा हो उतना उन्हें मजा आता है, और यहाँ कृष्ण जी को अपने नाम के बारे में उन्हें कोई मतलब कि उनके नाम का होना ही कुछ नहीं है। और माय नेम इज वर्चुअली सिनोनिमस इन माय माइंड। हमारे लिए तो ऐसा होता है ना, विथ माय ईगो एंड हेंस आई विल ऑलवेज रिमेम्बर इट। अब कृष्ण जी कोलंबो में आ गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, और ज्यादा गर्मी तो है वहां पर, और उस वक्त शाम के वक्त कूल ब्रीज होता है, और एकदम से वहां आनंदमय वातावरण तो हो जाता है। और एक रूफ गार्डन जो वहां पर है, वहां पर जहाँ के को ठहराया गया था वहां पर एक रूफ गार्डन है। तो ए गैलेक्सी ऑफ फॉरेन एंड लोकल जर्नलिस्ट हैड असेंबल्ड देयर। अब देखिए बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है, जो जर्नलिस्ट आए हैं लोकल और फॉरेन, और वहां पर सबको बिठाया गया। तो एक जगह है जहां पर जो पत्रकार बैठे हैं वो जरा डेंजरसली, जो पैरापेट वॉल है उसके नजदीक है। सब राह देख रहे हैं कृष्ण जी की आने की, और वहां पर कृष्ण जी को बैठने के लिए एक बड़ी सिंहासन नुमा एक कुर्सी रखी गई थी, सिंहासन नुमा। कृष्ण जी आए, काफी फ्रेल दिखते थे, पतले से, थोड़े से थके हुए भी दिखते थे, लेकिन एक गुलाब की तरह वो खिले हुए थे। पत्रकार लोग खड़े हुए थे चारों ओर। प्लीज डोंट बॉदर टू स्टैंड अप, प्लीज रिमेन सीटेड। जो जैसे ही आए तो खड़े हो गए। कृष्ण जी ने कहा बैठो बैठो, खड़े होने की जरूरत नहीं है। जर्नलिस्ट को उन्होंने विनती की। उनको हर वक्त इसमें दुख लगता था कि जब कोई रिस्पेक्ट देने के लिए खड़ा हो जाए, he discouraged the showing of any kind of deference to him। कोई सम्मान बताए इनको पसंद नहीं था। नेक्स्ट के वॉज डायरेक्टेड टू द इम्पोजिंग चेयर, जो कुर्सी रखी थी तो वहां उनको बिठाने के लिए बोला गया। कृष्ण जी कहते नो थैंक यू, ही सेड ऑस्टिरली, वो ये मेरी चेयर नहीं है, यहाँ मैं बैठ नहीं सकता। ही लुक अराउंड, चारों ओर देखा उन्होंने, एक ऑर्डिनरी वुडन स्टूल वहां पर पड़ा था, वहां पर जाकर बैठ गए। That simple act of humility told us a great deal about the character of the man and the quality of his teaching। बड़ा ही मैं ये जब पढ़ता था तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। कितना उनमें कोई ऐसा अपने मान के लिए, अपने नाम के लिए एक जरा भी, कतई भी उनमें एक ऐसा विचार भी नहीं है। ये उनकी पर्सनालिटी। A dashing young journalist asked the following personal question। अब देखो शुरू हो गई बात। क्या सवाल है उस युवा जर्नलिस्ट का? डू यू रिगार्ड योर सेल्फ एज अ फुल्ली एनलाइटेंड बीइंग? आप खुद एक प्रबुद्ध है ऐसा आप मानते हैं? के स्माइल्ड एंड आंसर, हंसते हैं थोड़ा, फिर बताते हैं इट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट वेदर आई हैपन टू बी एनलाइटेंड और नॉट एनलाइटेंड। What is of importance is whether you have cared to examine all that I am talking about and found my statements to be true in the light of your own understanding. You ask this question, don't you? Because deep down within yourself, you are seeking certainty।
एक क्षण के लिए मैं आपको बता दूं कि कृष्ण जी खुद एनलाइटन है, ऐसी सर्टेनिटी पाने के लिए वो सवाल किया गया था, लेकिन कृष्ण जी ने उसी बात को उसी पर ही ये ऐसे बता दिया कि उस जर्नलिस्ट को सोचना पड़ा। दिस डिजायर फॉर सर्टेनिटी, the mind is everlastingly seeking security through theories and explanations. फिर आगे बताएगा, अगर मैं आपको ये कह दूं कि मैं एनलाइटन हूं, कृष्ण जी कहते हैं अगर मैं एनलाइटन हूं, then you will take me seriously and readily accept all my statements. Surely you must find out yourself whether what I am saying is same or otherwise. जो मैं कहता हूं उसे सुनो या ठुकरा दो। No one can help you to do that. You alone have to do it. The speaker has no authority. If you have understood something very deeply, profoundly, then the truth of what you have understood will operate in your life. Truth is its own authority. सत्य के कितने नजदीक है, या उनको पा लिया है उन्होंने। कहीं पर कोई ऐसा विचार है ही नहीं, वो एनलाइटन है या नहीं। दौर आगे चलता है। जर्नलिस्ट है भाई, जर्नलिस्ट तो ऐसे सवालों का उन्होंने जैसे बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं सवालों का, मैनी क्वेश्चंस उनको पूछे गए, और उन्हीं क्वेश्चंस में से सुसुनाग ने ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर रखा है जो आपको सुनकर ताज्जुब भी होगा, और आप कृष्ण जी से इस तरह से मुखातिब होंगे जैसे वो हमारे सामने ही है, कहीं गए ही नहीं है। सुनिए सवाल। You say that a person should be self-reliant in spiritual matters. If you really mean what you say, why do you waste your time giving talks? पहले सवाल है ना, ये पहले सवाल सुसुनाग ने जो भी बातें हुई उसमें से लिए हैं, जो बड़े ही रोचक है। शायद ही कहीं हम उनकी फिलोसॉफी जो किताब है उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ मिलता है। कृष्ण जी कहते हैं, सर व्हाई डज अ फ्लावर गिव सेंट। देखा, बड़ा ही सिंपल सा जवाब देते हैं कि एक फूल अपनी खुशबू क्यों बिखेरता है। अ फ्लावर कैन नॉट हेल्प परफ्यूमिंग द एयर। फूल खिलता है तो उसे जो खुशबू है वो आनी ही आनी है। When you see something very clearly, don't you want to share that clarity with others? I talk because I cannot help doing so. I do not talk with the intention of helping others. That would be too patronizing. I talk simply because there is a song in my heart, and I will sing regardless of whether anybody cares to listen to what I am saying. A flower blossoms because that is its glory, its fulfillment, its dharma. The flower is not concerned whether passers-by enjoy it or ignore it. कितना रिसोर्सफुल आंसर है। हम अंदर से हमारे दिमागी तौर से तो सही है, कभी कभी हम हृदय से भी इसका इस तरह से अनुभव करते हैं कि जैसे हम ठहर जाते हैं कि ये क्या है, ये खुशबू है कृष्ण जी की, उसी को हमें अंतर में बसाना है। और आगे एक ऐसा सवाल आता है, वो भी देखिए। इज योर टीचिंग फॉर द सिलेक्ट फ्यू और द मैनी? ये बहुत से लोगों ने पूछा है कि कुछ थोड़े ही लोग जो आगे बढ़ गए हैं अध्यात्म में, या सबके लिए है? डू यू बिलीव दैट योर elitist philosophy is going to become popular with the masses of people? आप
मेरी बात बराबर से समझते होंगे। यहाँ पर इसके बारे में बहुत लोगों ने चर्चा की है कि कृष्ण जी कहते हैं कि वो कुछ लोग को समझ में आता है, नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर जो बात समझाएगी हर एक के समझ में आ जाएगा अगर ये जवाब आप सुन ले तो। कृष्ण जी बताते हैं, थोड़ा लंबा जवाब है, आपको बीच बीच में मैं हिंदी में भी बताता रहूंगा। जो डायरेक्ट उन्होंने बताया, जो पूरे पूरे जो शब्द है वो सही शब्दों को सुसुनाग ने यहाँ पर उकेरा है। Why have you separated yourself from the masses? आपने अपने आप को अलग क्यों कर दिया है? You are the word and the word is you. ये बेहतरीन सेंटेंस, बड़ा ही विख्यात सेंटेंस हमको मिला इस जवाब में। You are the word and the word is you. You may be lucky enough to be living in a palace with lots of servants, but are you psychologically different from the so-called masses? Whether you are rich or poor, whether you live in the east or west, whether you live in Ceylon or Siberia, are your minds basically different? Wherever one lives, whatever one's situation in life, we all suffer and die, don't we? It is important to realize that our minds are all the same. The mind is its own consciousness and nothing else. And what is your mind other than a collection of your fears, hopes, ambitions, hurts and beliefs? बहुत गहरी बात बताई उन्होंने मन के बारे में. You are asked if the teaching is likely to appeal to the ordinary people. Are you saying that a peasant cannot understand me? इस सवाल को मैंने बड़े ही अलग अंदाज से उठाया था, उसकी बात मैं यहाँ नहीं करता क्योंकि मेरे आज के जो वक्तव्य में ये थोड़ा सा अलग से हो जाएगा. एक किसान जो काम करता है खेतों में, उसको भी अपील करता है. ऐसा नहीं है कि एक पढ़ा लिखा और शहर में रहता एक अपने आप को इलाइट वर्ग का कहने वाला उसको ही अपील करता है. Is a peasant psychologically different from yourself? Intelligence is not a gift because within each individual is a capacity to understand. पूरा जवाब उनका एक बड़ी ही चेतनामय स्वरूप में हमें मिलता है, जिसका हम विवरण कर नहीं पाते. उसको सिर्फ समझना है, सुनना है, और जैसे हम सुनते हैं समझ में आ जाता है कि साइकोलॉजिकली हम डिफरेंट नहीं. अगर किसान भी है, अगर कोई पैसे वाला है. अब एक सवाल आता है, आज शायद उनके इन सवालों और जवाबों में हमारा वक्त हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है, लेकिन बड़े चाव से आप सुनना. क्या सवाल है? You have talked and talked for so many years, but the word remains unchanged. Please comment on this statement. बहुत बातें की आपने, लेकिन दुनिया में फर्क तो पड़ा ही नहीं. प्लीज इसके बारे में आप क्या कमेंट देते हैं? People go to the river and take what they want. कृष्ण जी बताते हैं, देखो, some go with a pitcher, some only drink in sips. So the question is really not what is offered, but what is taken. The river has plenty of water, but you take only a handful of it, depending on the temporary satisfaction of your immediate needs. You are easily satisfied. You are not deeply discontented. You are not thirsty enough to drink the pure waters in large amounts. काफी गहरी बात है ना. अलग सवाल एक आता है, बड़ा ही अलग है. मैं तो ये कहता हूं कि इसको सुनकर 3 बार 4 बार आप उसका संवर्धन करना. वैसे पेचीदा सवाल है, आप देखना. Why don't you have a recognized body of followers in accordance with the practice of other gurus?
थियोसॉफिकल सोसाइटी से निष्कासित किया गया था, ऐसा भी हम समझते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है, रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, ऐसी जो दूसरे गुरु कर रहे हैं, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अब उनका जवाब सुनिए। ये छोटा जवाब है, लेकिन बड़ा ही सही जवाब है। Don't you know that it is the followers who destroy their guru? The followers exploit their guru, and the guru in turn exploits his followers, and so their relationship becomes one of the mutual exploitation. Thank God I have no followers. First of all, find out why you want to follow another. Therein, you will discover something about yourself. Why follow anyone, including the speaker? You desire to follow because you are in the dark. And when you become a follower, aren't you still in the dark? Therefore, must you not be a light unto yourself? Atma Deepo Bhava. Light unto yourself. We are such weaklings that we need leaders. हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हमें एक हमारे नेता चाहिए, किसी के हम फॉलोअर बन जाए, किसी को हम गुरु बना लें। ये क्रांतिकारी जवाब है कृष्ण जी का। उसी सवाल के साथ साथ एक और सवाल जो आता है, उसके साथ कृष्ण जी ने एक ऐसी रिमार्क कही साथ में, isn't this practice of following another that has made you weak? कृष्ण जी सवाल करते हैं, it has been reported in the press. अब ये सवाल करने के बाद एक जर्नलिस्ट ऐसा सवाल पूछता है जो हमारे साथ हम भी पूछ सकते हैं ऐसा सवाल कि ये क्या बात है। It has been reported. क्या बताया गया कि in the press that you do not read. Is this true? आप कुछ पढ़ते नहीं हो। कई महात्माओं को तुमने देखा कितना वो पढ़े लिखे हैं, कृष्ण जी को तो पूछते हैं कि क्या सही है। I sometimes read Time magazine to keep abreast of world events. I also read detective stories and crime. That's all. अब एक सवाल आता है, aren't you concerned that your pure mind will be conditioned by the corrupting influences of escapist literature such as detective novels? जवाब देते हैं कृष्ण जी, करप्ट माइंड? हंसते हैं, गुड लॉर्ड, नथिंग करप्ट्स। डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ने से आपके मन को कुछ दूषित हो जाएगा ऐसा मत सोचो। द माइंड रिमेन्स अनसलिड, इनोसेंट, फ्रेश एंड यंग। अब एक और सवाल आता है, हम हिदायत देते हैं ऐसे सवाल करके, आप सुनना ये सवाल, हम लोगों को ये बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। व्हाट अबाउट सैक्रेड लिटरेचर? डू यू स्टडी देम? सैक्रेड लिटरेचर, उपनिषद है, गीता है, कुरान है, बाइबल, ये सब, इसके बारे में क्या? कृष्ण जी बताते हैं, आई फाइंड दैट रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल बुक्स बोर मी। आई डोंट रीड सच स्टफ। मैं कुंठित हो जाता हूं, मैं नहीं पढ़ता। आपने मेरे साथ यहां तक जो जर्नी की है, अभी वक्त है मेरे पास, अभी और मैं आपको थोड़ा सा आगे इस तरह से, जैसे पानी में, गहरे पानी में हम चलते हैं ना, उसमें इमेजलेस सीइंग की बात आती है। कहीं पर हम कोई हमारा चित्र न बनाए, हमारी छवि न बनाए और देखे। तो उनके कोलंबो में रहने के जो जो वक्त था, उसमें सुसुनाक बताते हैं कि मैंने उनके साथ, जो शांत वातावरण है वहां पर मैं उनके साथ रहा। मेरा जो रूम था वो नीचे था।
कृष्ण जी जहाँ ठहराए गए थे वो बड़ा रूम था, एयरी रूम था, उसके नीचे ही एक कमरे में मैं रहता था और हर सुबह मैं जाता, उनका जो रूम था उसको साफ करता, कई फ्लावर्स लाकर, जो स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स थे उससे वहां पर डेकोरेट करता। कृष्ण जी को ये फूल बहुत पसंद थे और स्पेशली जास्मिन फ्लावर्स, जैसे मैंने आपको बताया पहले। और फॉर्चुनेटली वहां पर इतने सारे फूल थे तो विजिटर्स जो आते थे वो भी कार्नेशंस एंड रोजेस लेकर आते थे। जो कार्नेशंस फूल होते हैं ना, लाल, जिसके हम जिसका हम आभार व्यक्त करने के लिए जाते हैं मोस्टली, ऐसे फूल। और वो कृष्ण जी को अपना मान या अफेक्शन दिखाने के लिए, और वहां पर इतने कई फूल थे। जब भी कृष्ण जी वहां से चलते थे तो उनको फूल देखकर वो खड़े रह जाते थे, उसकी सुंदरता को वो पहचानते थे, उसका मजा लेते थे, उसको अनुभव में लाते थे, उसकी खुशबू से वो इतना प्रभावित होते थे। तो एक बार एक सुबह एक नाश्ते के वक्त के वॉज एक्सप्लेनिंग टू अस, जब नाश्ता वो करने के लिए बैठते थे तो वो बता रहे थे, क्या बता रहे थे? द नेचर ऑफ प्योर परसेप्शन। वो पूछते हैं, देखो कितना नॉन फॉर्मल है ये बात है। हैव यू एवर लुक एट अ फ्लावर नॉट पार्शियली बट कंप्लीटली? जब हमने जवाब दिया कि नहीं, वी ऑल रिप्लाइड इन द नेगेटिव, के प्रोसीडेड टू इल्यूसिडेट his question thus: after glimpsing a flower, the mind likes to interfere with that experience by giving it a name. फूलों के सामने जैसे हम जाते हैं तो उस कौन सा फूल है ऐसा उसका नाम, उसकी पहचान बनाने में लग जाते हैं। If you are a botanist, the flower is immediately classified and given a Latin name. कृष्ण जी क्या नहीं जानते हमको ऐसा लगता है। फूलों का हम लेटिन नाम बताते कि ये आप करते हो, यस यू से इट बिलोंग्स टू दिस जेन्युइन और दिस जीनस और दिस स्पीसीज। You also verbalize your experience by saying the flower is red, the flower is lovely, and so forth. Now, after glimpsing a flower, continue looking at it non-botanically, without seeing it through the screen of words or images. बस सिर्फ देखो, पसंद करो, खुशबू को महसूस करो। Have you tried looking at a flower in a state of total emptiness? Have you ever tried dropping all images so that your perception is direct and undistorted? जहन में आने वाली बात है, एक तड़पन रहती है, एक खुशी व्यक्त होती है और हमारा माइंड डायरेक्ट उसको देखता है। K's words came as a shock because he showed us the utterly conditioned state of our minds. It is not that we are incapable of pure perception. Apparently, we all have flashes of pure perception. होता है, हम लोगों को भी परसेप्शन तो आता है, नहीं आता ऐसा नहीं है, लेकिन क्षण में जो भी फ्लैश होता है उसका जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो क्लैरिटी मिलती है, लेकिन डिफिकल्टी क्या है, हम तुरंत ही इंटरप्रिटेशन में लग जाते हैं क्योंकि हमारा माइंड मैकेनिकली काम करता है। कृष्ण जी जहाँ ठहराए गए थे वो बड़ा ही अनडिस्टर्ब था, सेक्लूजन जगह थी, यहाँ पर कोई ट्रैफिक की आवाज नहीं, कुछ नहीं था। और जो भी उनको ब्रेकफास्ट दिया जाता था, लंच दिया जाता, जो डिनर होता था, वो भी शांत और उस तरह से उन्हें वो पसंद आता था। जब भी उनको डिनर के लिए बुलाया जाता था, जब भी नाश्ते के लिए बुलाया जाता था, एवरी मॉर्निंग एट 11 o'clock ही वाज गिवन ए ग्लास फुल ऑफ बटर मिल्क। उनके कुक की बात एक अलग से किताब है। कृष्ण जी के जो कुक थे
उन्होंने एक अलग किताब लिखी है। यहाँ पर थोड़ी सी बात यहाँ सुसुनाक बताते हैं कि नाश्ते में कृष्ण जी को छाछ एक ग्लास भर के वो देते थे 11 बजे। दोपहर में 3 बजे वो उनको फ्रूट जूस दिया जाता था। जब भी मैं ये पेय पदार्थ उनके रूम में लेकर जाता था तो मैंने एक नोटिस किया था। क्या नोटिस किया था, क्या देखा था, सुसुनाक बताते हैं। He was either laboriously writing with a pencil or resting in bed. कैसी दृश्यावली होगी। और he spent such time relaxing. वक्त हमारा हो चला है, 5 मिनट की देर है, मैं ये खत्म कर लूं, आपको बड़ा उसमें रोचक लगेगा। सुसुनाक बताते हैं कि मैंने देखा कि वो लिखते थे पेंसिल से और कभी आराम करते थे। He spent much time relaxing. He liked to lie down in a horizontal position and remain motionless in the savasana or corpse posture for a very long time. सवासन की स्थिति में वो आराम से बेड पर सोया करते थे। His face looked particularly serene when he performed this asana. तो इस तरह से उन्होंने जो बातें सुसुनाक ने लिखी है, जो देखी थी उन्होंने कृष्ण जी के बारे में, वो सब बताई है। पार्ट 3 में काफ़ी और भी अनुभव है, लेकिन हमें वक़्त इजाज़त नहीं देता है और आपके कुछ सवाल हो तो उसको भी मैं यहाँ पर चाहूँगा कि आप उसका शेयर करें। मैं भी कुछ बातें बताऊँगा और यहाँ पर मैं रुकता हूँ क्योंकि इतने बड़े ही रोचक तरीके से उन्होंने ये सब बातें बताई है कि मैं समझता हूँ कि और आगे इसको हम जारी रखेंगे। जितना भी वक़्त मिलेगा हम मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी ये जर्नी 1 साल तक खत्म नहीं होगी। अगर 1-1, 2-2 महीना या बीच-बीच में लेते रहेंगे। आप सुनना, दोबारा सुनना, ये रिकॉर्डिंग आपको हमारे राजीव जी भेजते हैं। मैंने मेरे पूरे प्रवचन को सुना, लगता है कि ये कौन बोल रहा है, ये मैं अपनी मेरी बातें नहीं बताऊँगा। बस यहाँ पर अपने वाणी को विराम देता हूँ और आपसे आपकी जो एनर्जी है वो मुझे मिल रही है। आप सबकी एनर्जी मिल रही है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ और कृष्ण जी तो मेरे साथ है ही है। खूब-खूब आभार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। कोई 1-2 सवाल हैं तो हम ले सकते हैं, कोई कुछ बोलना चाहे तो। माथुर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत ही सुंदर, बहुत रोचक, आपने इसको और अच्छे से हम लोगों को समझाने के लिए रोचक बना दिया। इसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है। वैसे तो जो था श्री कृष्णमूर्ति की अपनी जगह है, मगर उसको पेश करने में आपने बहुत अच्छा तन मन से पूरी तरीके से अपने को यहाँ पे हम लोग के सामने शो किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब हम मीटिंग क्लोज करते हैं। माथुर जी, हम ज़रूर कंटिन्यू करना चाहेंगे, जैसे जैसे आप करवाएंगे तो करेंगे हम। तो इसके साथ में अब हम मीटिंग क्लोज करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. थैंक यू ब्रदर शेठ जी, और धन्यवाद सबका जो जिन्होंने अटेंड करा और सुना। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू। मीटिंग इज क्लोज्ड। थैंक यू।